Yes. So we will start power. Please, can you tell me from where I have to start? Yes. मैं एक मिनट PDF निकाल रही हूँ. Okay. हमने पता कहाँ से करना है. यह शक्ति कौन सी है उसका स्टार्टअप से ही शुरू करना है. पेज नंबर 5. Okay. मैं एक मिनट रेडी कर रही हूँ. हाँ यहीं से है. Page number 5 from starting page. Yes. First हाँ पूरा कोड पढ़ेंगे. Good morning everybody. We will start first पावर बुक. हमारी पावर बुक भी है हमारे पास. तो हमने वैसे तो मैजिक लेकर हम चले हैं, बट हमारा मैजिक विद पावर है. तो हम लास्ट में पावर करते थे, बट पावर हमने अभी स्टार्ट करी है. तो हमने कहा जो नई चीज है उसको थोड़ा सा पहले पकड़ लेते हैं. तो हमने इसके खाली 2 पेज ही पढ़ने हैं डेली के, और ये भी आपको बहुत कुछ अंदर तक डीपली बताकर जाएगी. आज हम पावर का भी PDF आपको सेंड कर देंगे. तो बहुत ही वंडरफुल बुक है. बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके अंदर पावर भर देगी. बट मैजिक का काम करते रहिएगा. इसको खाली अभी चाहे आप सुनते ही रहिए, इसका कोई आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बस इसको सुनना ही है. काम आपको मैजिक बुक का ही करना है. सो पूनम स्टार्ट करेंगे. Good morning to all. मैं नहीं जानता कि ये कौन सी शक्ति है. मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1847-1922 टेलीफोन के आविष्कारक. जीवन सरल सहज है क्योंकि आपके जीवन में केवल 2 ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें. आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे ये आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है. आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है. आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं. लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या तो कटु हैं. आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है. आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं. अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन. हम रुकेंगे यहाँ पे. देखिए उन्होंने फर्स्ट लाइन कह दी, मैं नहीं जानता कि ये कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है. अच्छा, आप लोग इस चीज को फील करेंगे. आपको नहीं पता, कई बार आपके पास कुछ भी अनचाहे कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो आप कहते हैं यार ये कैसे हो गया, कुछ जादू हो गया, क्या हुआ, मैंने तो बोला ही था और ये काम हो गया. तो वो क्या है? कोई तो शक्ति है जो आपके पास आई और आपको उसने तथास्तु कर दिया. तो वही है ये शक्ति. हमें इस शक्ति को पहचानना है. यही शक्ति हमारे बाहर है और यही शक्ति हमारे अंदर है. अब हम आगे चलेंगे. इसमें ये बताया गया है कि हर चीज के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दिन रात. मतलब डुअलिटी की दुनिया है. दो मुख वाली या क्या बोलते हैं अनिला जी उसको, दोहरी दुनिया है. आपने सुना होगा ना, डबल माइंडेड लोग होते हैं, दोहरे, डबल डुअलिटी. हाँ, डुअल पर्सनालिटी. और हाँ, तो वो क्या है? वो हमारे दुनिया में ये सब कुछ है. हम किसी से मिलते हैं, हम बहुत अच्छा फील करके आते हैं, वाह मजा आ गया उससे मिलके, बट आपको बाद में फीडबैक मिलता है, उन्होंने कहा यार वो तो बड़ी बेकार सी बंदी थी. तो आप क्या कहते हैं कि सामने तो वो बहुत अच्छी थी, सामने तो उसने आपको बहुत अच्छा अटेंड किया, बट पीछे से उसका कुछ अलग रूप था. तो वो क्या है? दैट इज डुअलिटी. कि सामने इंसान का कुछ मुखौटा है, पीछे कुछ मुखौटा है. वैसे ही है कि देखिए, आप दिन में ही नहीं जी सकते. अगर रातें नहीं होती तो आप क्या जिंदगी जी सकते थे? नहीं. उसी तरह से अगर सफेद चीज है तो उसके साथ साथ ही काली भी है. अगर आपको सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, दुख मिलेगा तो सुख भी मिलेगा. बट विद दिस साइंस हम उस सुख के द्वारा जो अपना दुख का समय, उसको बड़ी इजीली आगे कवर कर सकते हैं. जिस तरह से अगर पूनम गाड़ी लेकर जा रही है, उसको चंडीगढ़ से शिमला जाना है, ठीक है, गाड़ी लेकर जा रही है,
रास्ते में बहुत खड्डे हैं, बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ट्रैफिक भी है, ठीक है। ये अपना ग्रेटिट्यूड करके निकलती है, घर से कहती है कि यस, आज का दिन मेरा अति उत्तम रहे, बहुत बढ़िया दिन रहे। वही रास्ता है, वही ये शिमला जा रही है, वही सब कुछ है, आगे ट्रैफिक भी है। इसने अच्छे मन से घर से निकली, अच्छा सोच कर निकली। जैसे ये घर से निकली, ये कालका के पास पहुंचते ही इसे पता चला कि आज इस रास्ते से ट्रैफिक है। इसकी अपनी मम्मी से बात हुई, उन्होंने कहा तो दूसरे वाले रास्ते को पकड़ ले। ये दूसरे रास्ते से आ गई और ये बहुत ही आराम से उसी टाइम पे घर पहुंच गई जो वो टाइम था। जबकि ये यही कहती रहती, घर से चलते बहुत ट्रैफिक है, मेरे को तो 10 घंटे लग जाएंगे, 10, तो इसको 10 के 12 भी लग सकते थे। बट इसकी इंटेंशन ये थी कि मुझे पहुंचना और बहुत मजे से पहुंचना। जब आप खुशी से किसी काम को करने लगते हैं तो आपको उसका समय भी कम हो जाता है और आपको उसके लिए कोई अच्छा रास्ता भी दिख जाता है। जबकि तब तक आपको रास्ता ही नहीं दिखता अगर आप नेगेटिव, अगर वो घर से चलते ही कहती है यार जा रही हूँ, जबरदस्ती बुला लिया मुझे, मुझे जाना नहीं था, तो इसको कुछ ना दिखता। इसको वहां से शिमला तक पहुंचते वो ट्रैफिक भी बहुत लगता, इसको कोई सेकेंडरी ऑप्शन भी नहीं दिखता। यही है हमारी जिंदगी। हमें अगर दुख ज्यादा पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हम उन दुखों की बातें ज्यादा करते हैं। तो आप सबसे पहला सबसे बड़ा अनुरोध यहाँ पे ये है, मतलब हाथ जोड़ के गुजारिश है, ना तो अपने बच्चों के नेगेटिव गुणों को ज्यादा गिने, ना अपने, आपके साथ कोई बुरा कहता है या आपको कुछ गलत कहता है, स्टॉप दैट। अपने अंदर उसी को बैठो और सोचो कि इसका पॉजिटिव क्या होगा और उसको फील करो। और किसी के पास भी स्प्रेड करनी है बात तो उस पॉजिटिव को बताओ, देखो आपके पास पलट के वही चीज आनी शुरू हो जाएगी। अगर नेगेटिव बताना है तो बता दो, एक को बताओगे तो 10 की झड़ी लग जाएगी और फिर देखो नेगेटिव 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 आपके पास बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो यही है जिंदगी। हम दिन में काम करते हैं, आप आपको अगर कहा जाए कि पूरी रात काम करो और दिन में आप पूरे दिन सोए रहो, आप कितने दिन कर सकते हो? 1 दिन 2 दिन नहीं कर सकते इससे ज्यादा, क्योंकि आप सबसे सारी दुनिया से बिल्कुल आउट हो जाओगे, क्योंकि रात में तो आपको कोई लोग मिलेंगे नहीं। फिर आप बोलोगे नहीं यार, मूड चेंज करके आप फिर आ जाओगे उसी में कि नहीं मैं तो दिन में ही जागूंगी। तो वही है, दुख में रहना आसान नहीं है, बट अगर आप रहना ही चाहते हो तो रहते रहो। कोई आपसे सारे लोग दूर होते जाएंगे, जबकि सुख की साइड जब आप अपना हाथ पकड़ते हो, दूसरे को भी पकड़ के लाना चाहते हो, तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अंधेरे में, अंधेरे कमरे में अगर अनिला जी अपनी चाबी ढूंढ रही, उन्हें पता है कि कहाँ रखी हुई है, फिर भी वो टटोलते टटोलते पूरी अलमारी गड़बड़ कर देंगी, जबकि यही चाबी उजाले में 1 सेकंड में उनके हाथ लग जाएगी। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। और हम लोगों की जिंदगी कैसी है, जो हम लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई है। अनिला जी की चाबी कमरे के अंदर घूमी है, कमरे के आसपास घूमी है, कमरे में अंधेरा था, उन्हें लगा यहाँ तो अंधेरा, मैं चाबी यहाँ क्यों ढूंढूं। वो नीचे स्ट्रीट लाइट जल रही है और वहां जाके चाबी ढूंढ रही है, वहां जाके चाबी ढूंढ रही है। और बहुत सारे लोग आ गए, क्या हुआ? उसने बोला चाबी गुम होगी, चाबी गुम होगी। वो सारे लोग वहां आकर खड़े हो गए, चलो हम भी आपके साथ चाबी ढूंढते हैं। सब ढूंढना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद सबने कहा यहाँ तो चाबी नहीं दिख रही, कहाँ गुमी थी आपकी चाबी? उन्होंने कहा कमरे में गुमी थी। एंड ऑल आर शॉक्ड कि ये क्या कह रही है। ये है हमारी जिंदगी। तभी कहा जाता है कि हम गुआचे हुए हैं, हम गुआचे हुए हैं। हमें यही नहीं पता, हम अपनी बात दूसरे को, अपनी घर की बात कुछ बताते हैं और उसमें आधा ट्विस्ट कर देते हैं, और आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो आंसर देगा। उसे क्या पता कि आपके घर में क्या सिचुएशन थी, इसीलिए वो आंसर भी ये देगा कि जा स्ट्रीट लाइट में ढूंढ ले। तो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर टारगेट, डोंट गो हियर, डोंट गो देयर। सो आगे चलेंगे। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है और आपको यह बात मालूम होती है। जब आप सुखी लोगों की मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है और आप सही सोचते हैं।
वाकई ही आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। पूनम यहाँ रुकेंगे। हर इंसान को सकारात्मक और नकारात्मक चीजें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नवाजा गया है, इक्वल में नवाजा गया है। फिर हम नेगेटिव को क्यों खींच लेते हैं? जब हमें दोनों ही इक्वल बताई गई है तो हमें तो दोनों को साथ साथ लेकर ही चलना चाहिए ना। बट दूसरों की थाली में हमें लड्डू बहुत अच्छा लगता है, बट अपनी थाली में आने से पहले ही हमें डर लग जाता है। ये बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छा अच्छा कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बट देखो उसका एफर्ट्स भी तो उसमें है। अगर आपकी लाइफ में कहीं पे बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो वो गड़बड़ को अगर आप ढूंढने लगेंगे, वो किसी और ने क्रिएट नहीं करी, दैट इज अ क्रिएटर ऑफ योर सेल्फ। आप ही क्रिएट करने के लिए उसके हकदार हैं। तो अगर हुई है उस जगह पे माफी मांगे और आगे चलें, क्योंकि आपको बेहतर जीवन जीने के लिए पैदा किया गया है। चलें आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि वह इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है, लेकिन इसमें से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। रुकेंगे पूनम यहाँ पे। प्रेम प्रेम प्रेम, जैसे हमने कहा है ना, पानी पानी पानी, है ना, अमृत पानी। अगर मैंने अभी आपको मेरे शुरू में एक चीज बताई कि पानी हमें बहुत प्यारा था, बट इसके लिए हमें नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया गया, तो हमें पानी में भी आलोचना निकलनी शुरू हो गई कि ये एक्वागार्ड का पानी है, ये फिल्टर का पानी है, ये ऐसा पानी है, ये ऐसा पानी निकलनी शुरू हुई। तो उस पानी ने हमने इतना उसको नेगेटिव बोल रखा है, वो हमें कहाँ से। अगर मैं पूनम को सुबह से शाम तक गालियां मारती रहूंगी, गालियां मारती रहूंगी, तो ये मेरे को फूल कहाँ से बरसा सकती है? वो मुझे फूल, वो बोले, वो मुझसे बात करनी बंद कर देगी। वो कहेगी चल अच्छा, अगर नहीं उसको उसमें पेशेंस लेवल है, वो बोलेगी चल यार बात ही नहीं करती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, अब कौन मुंह लगे इसके, क्या होगा, ये क्या बोला उसने कि मैं क्यों मुंह लगूं, क्योंकि उसने तो मेरे ऊपर कीचड़ फेंक दिया। यही चीज है। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स और इस चीज की भी बात हुई है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर, मोदी जी हैं जैसे, पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी थी बट चलो आ गई, कि उनको लोग अभी जो रिसेंटली सब कुछ हुआ है, उनको कितना नेगेटिव नेगेटिव, उनकी सिचुएशन कितनी नेगेटिव कर दी थी, बट वो कर क्या रहे थे? वो देश प्रेम ही कर रहे हैं। उनका काम देश प्रेम से ही मतलब है। आज उन्होंने, कल उन्होंने कुछ रूल्स को भी आउट किया है, तो वो क्यों किया? उन्होंने किसानों के उस रूल को किया। और मैंने भी कल इस चीज को फील किया कि अगर किसानों को खुश कर दिया तो हर जाति खुश है, क्योंकि दैट इज अवर बर्थ। हमारी जिंदगी को रोटी सबसे बड़ी भूख है हमारी। अगर कोई देखा जाए, सब बच्चा जब पैदा होता है उसको पैदा होते ही ना कोई और चीज नहीं चाहिए, खाली एक उसको क्या चाहिए? अन्न चाहिए, दूध चाहिए। और वो अन्न, अगर माँ भी दूध दे रही है तो माँ पहले अन्न खाएगी फिर दूध पैदा होगा। तो सबसे पहला हमारा क्या है? फार्मर खुश होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी वो संपन्नता संपन्न है ना, तो आगे 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 स्टेप अप भी अच्छा होता चला जाए। तो जो भी है, चलो जो भी जैसे भी किया, हम ये बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे प्रेम की बात कर रहे हैं। चाहे कोई धर्म गुरु रहा, चाहे कोई लीडर रहा, अगर उसने अपने काम से प्रेम किया तो वो हमेशा सफल रहा।
अगर उसने उसी में आलोचना डाली, उसी में नेगेटिविटी डाली, तो वो उस एरिया में ही नहीं दिखेगा, वो वहां से आउट हो जाएगा लाइफ में से। तो प्रेम की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, वो हर चीज के लिए है, चाहे वो पानी के लिए है, बट ये वो वाला प्यार नहीं है जो इलू इलू वाला प्यार है। वो सेक्सुअल प्यार तो लाइफ में 15-20 साल, 20-25 साल ही होता है। बचपन से लेकर आप वो काम नहीं करते हैं, बचपन से तो जिंदगी कुछ और होती है। भी 15-16 साल तक तो वैसे ही हमें पता भी नहीं होता ये चीजें होती क्या है। तो उसको प्यार मत समझिएगा, ये प्यार दूसरा है, जो एक माँ का अपने बच्चे के साथ है, जो एक काम का, जो जिस काम को मैं प्रेम करती हूँ उस काम के साथ जो मेरा प्रेम है, उस काम को, ये वाला काम। कोई भी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्वेटर बुन रहा है, कई लोग अपने स्वेटर बुनने में इतने माहिर होते हैं, इतने माहिर होते हैं कि वो 1-2 दिन में अपना स्वेटर रेडी कर देते हैं, और उनका स्वेटर ऐसे लगता है जैसे मशीन से उतर कर आया। तो वो उनका, उसमें उनके एक एक बुनने में उनका स्वर्ण धागा परोया होता है। तो वो क्या है? वो भी प्रेम है। अब कई साड़ीज हैं, जैसे ये नीता अंबानी जो साड़ीज पहनती है, मेरा ख्याल उसकी लाखों में, कितने लाखों, क्या करोड़ों में साड़ी होती है, तो उसमें सोने के मोती और वो चीजें, तारे परोई होती है। तो उसको बनाने में भी तो जो वो बनाता है, वो उसमें अपना प्यार डालता है। वो खाली तारे ही नहीं परोता, उसमें उसका प्यार भी होता है। वो वाले प्यार की बात कर रहे हैं हम। चाहे आप चपाती बनाएं, चाहे आप हलवा बनाएं, चाहे आप चाय बनाएं, आपका प्रेम दिखना चाहिए। अगर हम रसोई में वो पैन को मार के सुबह सुबह चाय बना रहे ना, तो वो चाय भी हमारे सिर पे ही बजने वाली है। ये पक्की बात है, यही है। जिसके घर में मेड्स होती हैं, जैसे बहुत अच्छी मेड्स होती हैं कई घरों में, बट वहां की मालकिन बड़ी चिक 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 वाली होती है ना, वो मेड्स 15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद टिकती नहीं उस घर में। क्यों नहीं टिकती? यही रीजन। और आप सबको पता है ये चीज कि ऐसा क्यों होता है। और कई कई घरों में आपकी 20-20, 25 साल से एक ही मेड दिखेगी। क्यों दिखेगी? रीजन क्या है? वहां की जो मालकिन है, उसने उसको अपने प्यार में रमा दिया। रम जाती है वो मालकिन के साथ। वो तो बोलती है इस जन्म क्या मैम, अगर आप अगले जन्म भी मेरे साथ रहेंगे, आपके बच्चों के साथ भी मैं जाने को तैयार हूँ। तो वो क्या है कि वहां कोई सेक्सुअल कोई वो चीज नहीं है। एक ये अलग प्यार है। जबकि हमने इतने नीच हम हो गए, हर चीज को हमने उस प्यार के साथ बांट दिया। मैं अभी आपको एक रिसेंटली एग्जांपल दूंगी। मेरी एक पड़ोसन थी, उसके पास ना बहुत शुरू से एक मेड थी। जब उसका बेटा छोटा सा था, और उस मेड ने उस घर में रहकर ही इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, पार्लर का काम सीखा। मैं उसको देखती थी, उस मेड को, वो सुबह सुबह 6 बजे सोमवार के दिन आरती उतार रही है। इतनी अच्छी वो पूजा कर रही होती थी। हर मंडे का उसका फास्ट होता था, जैसे हम भी कई बार फास्ट है। तो वो मुझसे भी पूछने आती थी, आंटी आप क्या करते हो उसमें, इतनी एक्टिव। अभी उसकी कल या परसों शादी हुई है उस लड़की की। जब मैंने फेसबुक में शादी देखी ना, मतलब मैं हैरान हो गई कि ये एक काम वाले की शादी हुई है। क्योंकि उस लड़की को के सपना था ये। क्या तो उसका लहंगा था, क्या तो उसने अपने हस्बैंड के साथ, उसके हस्बैंड ने क्या तो शेरवानी पहन रखी है। एंड आई ब्लेस्ड कि ये इस लड़की का सपना था, इसने अपना सपना पूरा किया अपनी मेहनत से। कितना दिया होगा उसको, उसमें मालकिन ने, बट उसकी अंदर की ख्वाहिश थी लड़की की। मैंने जब गाड़ी चलाना सीखा था, तब तो उसने गाड़ी चलानी सीख ली थी। एंड मैं उसको देखकर शॉक्ड होती थी कि उससे मुझे ज्यादा पावर आती थी कि जब ये सीख सकती है, मैं क्यों नहीं सीख सकती। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जेलस करी उससे, बट मैंने उसको आगे लिया यार। तो क्या, वो लड़की की शादी देखकर मैं शॉक्ड रह गई। एंड इतनी बढ़िया शादी, हर चीज उसने अपनी, इतनी छोटे छोटे क्लिप उसने अपने फोटोज उसके डाल रखे थे। एंड रियली, और शिमला वो घूमने गई। एंड मैं तो हैरान हो रही थी कि वाओ, कोई भी सपना पूरा कर सकता है। वो एक मेड थी, आप लोगों के पास तो उससे ज्यादा ही है सब कुछ। मैं हैरान थी उसका देखकर, और वो मेरे सामने लाइव एग्जांपल था। और उस एग्जांपल से मैंने एक ही चीज वो समझी कि वो लड़की मेहनती थी। इतनी, मतलब खराब थी ना थोड़ी उसकी जो मालकिन थी, जो उसके मतलब ओनर्स थे, वो किसी के साथ भी ना, उनकी वॉइस में बहुत अकड़पन था। बट वो उनके साथ भी अगर सेट हो गई ना, मैं हमेशा यही चीज कहती थी, ये मेड अगर इनके साथ रहकर भी सब कुछ सीख रही है ना, इट मीन्स ये लड़की लाइफ में जरूर तरक्की करेगी।
और उसने वो तरक्की करके दिखा दी। कल मैंने उसको इतना बड़ा मैसेज डाला ना, और उसका मेरे को स्पेशल आंसर आया था कि आपने मेरे को कभी भी नेगेटिव नहीं कहा, हमेशा कहा हाँ पूजा तू ये कर लेगी, और सच्ची मेरी जिंदगी बहुत सफल हो गई। तो वो क्या हुआ, वो यही चीज है कि उस लड़की को ये पता चल गया था, अगर जिंदगी जीनी है तो मेरे अंदर से ही प्यार निकलेगा, मैं अंदर से जो कर पाऊंगी वही उसी का रिजल्ट है। और उसने एक ही चीज करी, मेहनत करी और अपनी सफलता प्राप्त करी। चलिए आगे चलेंगे। प्रेम की शक्ति। अदृश्य होने के बावजूद प्रेम की वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834-1891 नव विचारवादी लेखक। आई थिंक यहीं तक 2 पेजेस आ रहे ना। एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे पूनम। देखो प्रेम की शक्ति हमें क्या एक चीज बता रही है, अदृश्य होने के बावजूद भी प्रेम भी वायु जल जितना ही वास्तविक है। हमें एग्जैक्टली ये शक्ति दिखती नहीं है, बट अगर हमने इसको पानी में डाल के देख लिया, इसको हवा में, मतलब अगर हमने इसे फील करना शुरू किया, तो ये हमारी वास्तविकता में बन जाती है, हमारे अंदर समा जाती है। अगर इसी पानी को पीकर मैं पूरा दिन भी काट सकती हूँ, और इसी पानी से मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने सुबह पानी पिया था, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। ये दोनों चीजें मेरे लिए ही बनी है, और ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसकी क्या चीज को पकड़ती हूँ। अगर मैंने इसको ये सोच के पिया कि ये अमृत है, ये तो मेरे को पूरे दिन में मेरा एक डिटॉक्स कर देगी, मेरी पूरे दिन में मेरे को एनर्जी देगी, तो ये देगी। नहीं, अगर मैंने ये सोचा कि यार सुबह सुबह पता नहीं क्या पी लिया, तो उसने तो पूरा दिन अपना खराब कर दिया, तो वही होने वाला है। तो जब भी जिस चीज को पकड़े उसमें इतनी पावर डालें, इतनी पावर डालें कि ये आपके लिए ही बनी है। क्योंकि अगर कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये डायलॉग आप लोगों ने बचपन से सुना। तो हर हर उस चीज में जितना आप उसमें समाएंगे, वो चीज आपकी ओर उतनी ज्यादा आकर्षित होनी शुरू हो जाएगी। अगर हमने अपने शब्दों में कंट्रोल किया, तो वो शब्द, अच्छे शब्द हमारी ओर खींचे चले आने शुरू हो जाएंगे। हमें दूसरे से भी हमेशा अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे। बट जब हमने अपने आप को बिल्कुल डाउन कर लिया, उस लड़की ने उस घर में काम करके भी इतना कुछ सीख लिया, आज उसकी लाइफ में इतना, मतलब उससे भी स्मार्ट लड़का था, और इतना अच्छी जोड़ी उनकी लग रही थी कि मुझे सच्ची बोल रही हूँ, उसको ब्लेसिंग करने के बगैर रुका ही नहीं गया। क्योंकि मुझे पता था उस लड़की ने कितनी मेहनत कर रखी है। और यही एक मेड थी, मेड होकर भी उसने इतना कुछ सीखा, इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखी उसने। तो मैं हैरान होती हूँ कि उस लड़की ने इतना कुछ सीखा, तो क्या एक नॉर्मल लड़की जिसकी फैमिली में ये सब कुछ मिल भी रहा होता है, फिर भी वो कई बार नहीं सीख पाती। वही वही लड़की ने इतना कुछ सीखा। और वही मेरे साथ वाले एक और पड़ोसी थे, उन अंकल के 3 बेटियां, दोनों बेटियों की शादी बाहर हो गई, और वो लड़की आई थिंक 35-36 ईयर्स की। वो कुछ करती नहीं, वो डंप जैसी, उसको कुछ काम करने का दिल ही नहीं करता, ना वो किसी से बात करती। तो उसने क्या है, उसने अपनी जिंदगी को बुझा लिया, हर फैसिलिटी है, 2-2 गाड़ियां खड़ी है उनके घर में, उसको स्कूटर चलाना भी नहीं आता। सोचिए डिफरेंस। क्योंकि उस लड़की को शुरू से ये कहा गया, पूजा को, कि तू तो बहुत बढ़िया काम करती है। उसने बढ़िया 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 में सब कुछ बढ़िया कर दिया। और वहां पे वो दोनों बहनें भी उसको कहती थी, तैने घर से नहीं निकलना, तैने निकलना नहीं। वो दबती चली गई, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया। तो देखिए, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो दब रहा है, प्लीज उसको धक्का मार के उठाइए, क्योंकि उसको उठाने से आपकी जिंदगी में भी फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क आता है। हो सके तो किसी को सही गाइडेंस देने की कोशिश कीजिए। सो आज हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। पावर बुक बहुत जबरदस्त है, अगर इसका हो सके तो एक एक 2-2 पेज पढ़ लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त बुक है ये। मैजिक बुक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कोई, तो बोल सकते हैं। आज हमारा चैप्टर 9 है, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग है तो हम शेयरिंग ले सकते हैं अभी, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। प्लीज 9-10 दिन हो गए हैं, अगर जो नए पार्टिसिपेंट है कुछ शेयर करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है आपका।
नवा दिन धन का चुंबक, धन का चुंबक, मेरा ख्याल मनी मैग्नेट है ना ये चैप्टर, मनी मैग्नेट। कृतज्ञ व्यक्ति के साथ ही जीवन समृद्ध होता है, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता मतलब एक खाली ग्रेटिट्यूड ही है जो आपके जीवन को समृद्ध, मतलब संपूर्ण, हर वो चीज आपको मिलती है अगर आप कृतज्ञ हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत ज्यादा उनका घर पे होल्ड होता है, हर चीज के लिए अगर 10 रुपए भी लेने हैं उनकी शक्ल देखनी है। मतलब उनका घर पे वो कहते हैं ना उसकी तरह, वो कौन सा वो था, हिटलर की तरह उनका घर पे रोल होता है। उनके घर में बहू भी परेशान रहती है, बेटा भी परेशान रहता है, बच्चे भी परेशान रहते हैं। वो जहां से आते हैं बच्चे भी वहां से कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। तो वो लेडी के पास सब कुछ होके भी वो समृद्ध नहीं है, अपने ही बच्चे उसका कन्नी काटना शुरू कर रहे हैं। और वही चीज है कि अगर घर का बुजुर्ग बड़ी शांति से बड़े प्यारे कपड़े, जैसे अभी अनिला जी को मैं देखती हूँ, क्या सुबह सुबह वो इतनी सुंदर बन के बैठ जाती हैं, तो उनके आसपास अगर उनके बच्चे भी क्रॉस करते होंगे ना तो वो बोलते होंगे यार क्या स्मार्ट दादी है हमारी। चलो बच्चे तो उनको तो नहीं लगता होगा, जब उनके कोई साथ बच्चों के साथ उनके कोई आते होंगे ना फ्रेंड्स वगैरह, वो आकर कहते होंगे ये आपकी दादी है, तो वो कहते होंगे हाँ, कहते होंगे यार मस्त है तू, तेरी दादी क्या जबरदस्त है। तो वो क्या है वो चीज, उस चीज का रो भी कुछ अलग है। जब आपको तीसरे से समृद्धि, तीसरे से वैल्यू मिलती है ना, तो मजा ही कुछ और आता है, कुछ और ही। वही आपको याद होगा बागवान फिल्म में उन बच्चों को कदर नहीं होती, बट उस बच्चे, उस लड़की की जब दादी आती, फ्रेंड्स आते, वो कहते हैं यार तेरी दादी तो बड़ी जबरदस्त है, तो उनके मतलब वो है प्रेज जब आपको तीसरे से भी मिलती है। क्योंकि जब जो घर में रहते हैं ना उनको एक टाइम तक कदर नहीं होती, उन्हें कदर तब होनी शुरू होती है जब उनको थोड़ा सा कुछ पता चलता है कि हाँ ये जिंदगी है। एक टाइम लगता है, बट शहद पके सो मीठा हो, रिजल्ट जरूर मिलता है। मतलब अच्छाई का तो हमेशा रिजल्ट अच्छा मिलता ही मिलता है। चलेंगे आगे चलेंगे। हाँ ओके। सदाई के पास भी थे, उन्होंने कहा है केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोग, ये देखिए इन्होंने बोल दिया कि अगर आप कृतज्ञ समृद्धि है और शिकायत गरीबी, मतलब अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप हर चीज के लिए अच्छा अच्छा बोल रहे हो, तो वो आपके साइड अच्छी आ रही है। और अगर आप अपने घर के लिए भी, महल है आपके पास, आप उसके लिए भी रो रहे हो, तो वो आपसे ले लिया जाएगा, आप फिर भी गरीब कहलाओगे। कई कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, बट एक 10 रुपए के गोलगप्पे खाने जाते हैं ना, वहां पर भी वो अपनी औकात दिखा जाते हैं। वो उन गोलगप्पों में भी ना 2 गोलगप्पे और लेके आते हैं उससे, एक इसमें मिर्च लगा के दे दे, इसमें नमक। वो उन 10 रुपए को, और उनका पैसा धरे का धरा रह जाता है, वो उस पैसे को यूज ही नहीं करते। कल को उनके बच्चे पोता पोती करते हैं, और वो भी पोता पोती का भी क्या, आगे भी वो पैसा ऐसे ही लगता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। जबकि अगर वो गोलगप्पे खाते हुए 10 के बदले 20 रुपए उस बंदे को दे देते ना, तो उनको वहां तथास्तु हो जाता। ये समझ ही नहीं है। पर चलिए, हम जितने लोग इस जर्नी में आ गए हम तो समझ रहे हैं, हम तो इस चीज को समझ के आगे करें। कल मैं ना पुणे के ये गणेश जी के टेम्पल में गई थी, ये डबरू सेठ के। तो वहां पे मैंने एक चीज देखी, मतलब मेरा ना आंखों से रोना आ गया मुझे। मंदिर के अंदर इतनी संपन्नता थी, इतनी संपन्नता थी। कल कार्तिक पूर्णिमा थी, तो गणेश जी के बड़े ब्रदर को ही कार्तिक कहा जाता था। तो उस करके वहां पे इतना नारियल, मतलब एक एक इंसान ना 5 नारियल का गुट चढ़ा रहा था वहां पे। मतलब, और मतलब जो वहां पे गणेश जी के पास मिठाई का ढेर लगा था ना, कम से कम 400 डब्बे तो लगे होंगे मिठाई के, 400 डब्बे मिठाई के लगे होंगे। और जो फल फूल जो वहां पे था ना, मैंने वो देखा और मैं ना बहुत
उससे पहले ही मैं कुछ और देख कर आई थी बाहर। जब मैंने ये देखा ना तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि देखो लोग कितना गुणगान करते हैं भगवान को और कितना चढ़ रहा है। और बाहर ऐसे लोग फिर रहे हैं जो कूड़े से बिन के खाना खा रहे हैं। मतलब मुझे उनको, मैंने वहां पैसे चढ़ाने थे, मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ में पैसे दे रखे थे, मेरे से ना वो उस गल्ले में पैसे ही नहीं गए। मैं सच्ची बता रही हूँ, पहली बार ऐसा हुआ। और मैंने वो पैसे लेकर बाहर जाकर मैंने 100 बांटे। मैंने बोला उनको देना है जिनको इसकी जरूरत है। भगवान के पास इस टाइम बहुत है। साल भर 2 साल भर मंदिर बंद रहा, फिर भी लोगों का वो चीज नहीं रही कि यार उन लोगों को भी रजा लो। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने एक आदमी को पैसे दिए, उसने मेरे पैसे ऐसे करके लिए और वो ना मुझे चूमने आ रहा था वो इंसान। मतलब मैं थोड़ी पीछे हो गई कि मतलब उसने वो बड़ा नोट ही नहीं देखा होगा कभी। मतलब मेरे को ये लग रहा था कि यार इनको भी जरूरत है। तो मैं तो यही चीज कहूंगी कि ठीक है आप मंदिर जाएं, वहां से खूब ब्लेसिंग्स लें, बट मन से उसको देकर आए जहां पे आपको ये लगे कि ये इसका कुछ कुछ इसका इससे कुछ बनने वाला है। क्योंकि ये चीज मुझे नहीं समझ आई थी पहले। मैं पहले भी देखती थी कि गुरुद्वारा मंदिर में ये चीजें बहुत चढ़ती हैं, पर गुरुद्वारे वाले तो साथों साथ उसका लंगर लगा देते हैं। बाकी मंदिरों का मुझे नहीं पता। वहां तो आपको, मतलब मैं बोल रही हूँ 2 मिनट हाथ रखाने में भी वो फटाफट भगाते हैं आपको। तो मैं ये चीज कहूंगी कि मंदिर बहुत है भगवान, मैं ये चीज बोलना नहीं चाहती, बट हम हर इंसान में भगवान बसता है, अगर आपको समझ आए तो। हर इंसान में भगवान बसता है। अगर आप वहां भी देकर आएंगे ना तो आपको अंदर से मुझे लगता है ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ये मतलब मैंने कल ये नोट किया, इतने 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 डब्बे मैंने हलवाई की दुकान में नहीं देखे जितने कल मैंने वहां देखे। बट आज तक मैं भी एक नॉर्मल इंसान में रही हूँ, मुझे नहीं देखा कि कभी मंदिरों में हमें कभी काजू कतली या कुछ मिली हो। तो वो जाते कहाँ है? मुझे तो लगता है वो दुकान में ही वापस चले जाते हैं। ये बिजनेस है आजकल। पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं इस चीज के लिए कोई बात नहीं करना चाहूंगी। बट मैं कहूंगी कि उन उन कूड़ा बीनने वालों को जरूर देखो अगर आपको रास्ते में मिलते। ये मत सोचो कि वो उसकी दारू पीने वाले हैं। एटलीस्ट यार वो खुश तो हो जाएंगे। उनकी जिंदगी में एक दिन तो बाहर आएगी, चाहे वो पीकर ही बाहर आए, पर बाहर तो उनकी जिंदगी में आएगी। और किसी को खुशी देने में जो अंदर से तृप्ति मिलती है ना, वो तो वाओ है, वाओ। लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक या ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। हाँ जी, यहाँ पे हम रुकेंगे। देखिए हमारा ना, हमें चीजें बहुत आराम से अवेलेबल हो जाती हैं। अब तो हमें घर पे भी हम कुछ ऑर्डर करते हैं, मिनट में चीज पहुंच जाती है। बट अगर मैंने 4 चीजें ऑर्डर करी है ना, मेरी 3 चीजें बहुत सही आई है, चारों ही बहुत सही आई है आज, तो मैं कभी थैंक यू नहीं करूंगी। कभी भी मैं उस दुकानदार को पलट के थैंक यू नहीं कहूंगी। बोलूंगी पैसे दिए थे तो क्या हुआ, अगर आ गया देते देते मुझे मिल गया तो थैंक यू क्या, हाँ जी आप सामान दे गए। बट अगर उन सामान में 2 चीजें, एक चीजें कुछ गड़बड़ हो रखी है ना, मिनट में फोन घुमाऊंगी। मिनट, आधा मिनट भी नहीं लगाऊंगी कि ये क्या किया उसने, ये चीज नहीं दी, ये ऐसे दे दी। ठीक है, हमें अपने सामान के प्रति होना चाहिए, वी शुड बी अलर्ट, बट हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। अगर आप 4 बार उस बंदे को ग्रेटिट्यूड कर चुके हैं ना कि आप बहुत बढ़िया सामान पहुंच गया भैया धन्यवाद, उसके बाद आपने कंप्लेंट करी ना, वो इंसान आपका सारा सामान वापस लेकर आपको नया भी देकर चला जाएगा। उसे पता है कि ये लेडी ऐसे गड़बड़ करती नहीं, अगर कुछ है प्रॉब्लम तो है। बट जिनका यही रहता है कि हर रोज की उन्होंने शिकायत ही करनी है, देखना आपको
वो जो आपका जो भी आपका वेंडर आपको देने आया ना, वो भी आपका फोन बोलेगा अच्छा मैडम मैं कल ले जाऊंगा, देख लेते हैं कि क्या है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, वो भी आपको पलट के ही आंसर देगा। तो कितना डिफरेंस है इस चीज में। वही हमारी जिंदगी में जब हम बार 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 भगवान के पास शिकायत करते हैं, तो भगवान बोलता है बहुत अच्छा दे रखा है इसको, अच्छे हाथ पांव दे रखे हैं, अच्छे स्वस्थ सब कुछ दे रखा है, तब भी ये शिकायत करी जा रही है। अगर ले लो इससे, वापस ले लो, चलो जो है इसके पास लो इससे, ये भी पता वो ये करते हैं। अब यही जैसे मैंने आपको उस पूजा का अपनी वो अपने पड़ोस की मेड का एग्जांपल दिया, वहीं पे उस मेड ने होकर भी अपनी जिंदगी संवार ली किसी के घर पे रहकर। और इवन की इतने जबरदस्त भी नहीं थे वो जो उसको रखते थे, बट ये थे कि उसको उसको इंडिपेंडेंट छोड़ रखा था। और वहीं पे वो अंकल है जिनके बेटियां हैं, और उनकी बेटी के पास सब फैसिलिटी होकर वो कुछ नहीं कर पाई। तो बताइए कि विनर कौन है? विनर तो वो बच्ची, वो लड़की रही ना, कि जिसने अपना दिमाग लगाया, मेहनत करी और आगे बढ़ गई। जबकि वो लड़की 35-36 साल की होगी, ना तो उसकी शादी हो पा रही, ना कुछ सीख ही नहीं पाई। मैं बोल रही हूँ 2-2 गाड़ियां खड़ी है, स्कूटर खड़ा है, बसों का उनका काम है, बट वो कुछ भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आग ही नहीं है, उसको घर में डंप बना रखा है। ना वो करती, ना उसको करने के लिए कोई प्रोत्साहित करता। तो ये यही डिफरेंस है। अब उससे क्या है, धीरे 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 सारी चीजें ले ली जाएगी, और उसको, उस वाली लड़की को सारी चीजें दे दी गई। तो ये क्या है, ये अगर कल को वो लड़की रोए कि मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ अच्छा, भाई सब कुछ दिया था, हर चीज का स्पेस मिला था तुझे, तुझे तैने क्यों नहीं किया? यही है हम लोगों की जिंदगी। अगर हम उस नेगेटिव को पकड़ के रोते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और उसी पॉजिटिव, हमारे साथ शालिनी है सेशन में, शी इज अ मास्टर्स इन, आई थिंक उसने कुछ सब्जेक्ट में मास्टर्स भी कर रखा है। उस मास्टर्स की उसको कोई वैल्यू नहीं पड़ी, पर जो खेल खेल में वो एक पार्लर का काम सीख गई थी अपनी फ्रेंड के साथ शिमला में, उससे आज वो थ्रेडिंग क्वीन बन के बैठी है यूएस में। क्यों बन के बैठी है? उतना पैसा कमा रही है जितना पैसा एक डॉक्टर भी नहीं कमा रहा होगा, क्योंकि उस खेल खेल में उसने प्यार डाला था, और उस प्यार को उसने आगे फील किया था कि यार ये काम अगर मैं कर लूंगी ना, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। और आज वो उसी का कार्य है। अपने अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को तो, अपने आप को तो पाल ही रही है, उसने अपने मायके के पेरेंट्स को भी अपने पास रखे, उनको भी पूरा 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 उनको संभाल रही है वो। तो वो कैसे संभाल पा रही है? क्योंकि वो सेल्फ अर्न कर रही है इतना बढ़िया। तो वो क्या है वो चीज, पूरे भाई के घर को भी वो पूरा शिमला में सपोर्ट कर रही है। तो वो क्या है, कोई मास्टर डिग्री उसके काम नहीं आई, जबकि उसके खेल खेल में सीखी हुई वो ब्यूटिशियन का काम आया। और वो भी ऐसा नहीं है कि उसने कोई बहुत किसी हाई फाई से सीखा था, नॉर्मल से सीखा था, बस प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आज उसको 18-20 साल हो गए हैं, और वो बहुत बढ़िया कर रही है। शालिनी, आर यू इन सेशन? Yes, Mridul. Hi. क्या आई एम राइट या रॉन्ग? Yeah, right. टोटली राइट ना? Yeah. यस। और आपने बिल्कुल नॉर्मल जगह से सीखा, तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत हाई फाई से सीखा था, और कोई नहीं, इसलिए में सीखा था कि मेरे लिए लाइफ में ये काम आने वाला है, बस ये सीखा था कि चलो शादी हुई है, चल बाहर वहां जाके कुछ तो करना होगा, ये कर लूंगी। पर इसके लिए भी ना मैं आज, चलो अभी बात हो रही है तो मैं ना शीनम को थैंक्स बोलना चाहूंगी। ग्रेट। वैसे मैंने उसको वैसे बोला हुआ है, वही थी जिसने मुझे ना थोड़ा पुश किया। बल्कि मेरी फैमिली में और बाकी सब तो बोल रहे थे नहीं बाहर जाना है, कोई कंप्यूटर का कोर्स करो या कुछ और करो, यही काम करना है वहां जाके। लेकिन शीनम ने मुझे फोर्स किया। उसने बोला भी नहीं कोई बात नहीं, सेल्फ का सीख ले, थोड़ा काम आएगा। बट एटलीस्ट उसी के साथ जाके थोड़ा सा ही सीखा है, इतना भी नहीं, लाइक 2-3 महीने किया है, पर देख लो कितना आता है 2-3 महीने में ना। कोई प्रोफेशनल नहीं बन जाता ना, वहां का कोई लाइसेंस लिया या कुछ भी ना। लेकिन यहाँ आके वही, थैंक गॉड, लाइक काम आया। और शीनम को इसके लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ। सो ग्रेट, सो ग्रेट। और वो वही जुनून था ना, आगे कुछ करना था, सोचा चल यही रास्ता पकड़ लेती हूँ। हाँ, मेहनत तो इसमें तुम्हारी भी भरपूर है, बट एक ट्रैक तो पकड़ा ना, और उस ट्रैक को पकड़ के आज आज एक इंडियन डॉक्टर, मेरा ख्याल एमबीबीएस हो चाहे वो भी इतना नहीं कमा रहा जितना तुम कमा रही हो। सो गॉड ग्रेस, आगे भी इतना ही तुम्हारा बढ़िया चलता रहे। सो थैंक यू मृदुल, थैंक यू।
यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। पर आज जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हूं कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अब जैसे यहाँ से फॉरेन में भी बच्चे जाते हैं, तो अगर वो ये सोचे कि यहाँ से उसको भेज दिया और जाते ही वो घर पहले खरीदेंगे, फिर वो वहां पे काम करेंगे, फिर वो वहां पैसा कमाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो जा ही नहीं सकता था। और इंडिया में भी जैसे अगर मैं ही बोलूं, अगर जिस सिटी में मैं यहाँ आई हूँ तो हमें तो पता नहीं कितना टाइम रहना है, तो अगर मैं यहाँ आने से पहले सोचती कि पहले मैं वहां घर खरीदूंगी, फिर मैं वहां जाऊंगी, फिर मैं वहां रहूंगी, फिर पैसा कमाएंगे, तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। तो वही चीज है कि किसी ने ये घर खरीदा होगा और उसने आगे रेंट आउट करा है, तो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन जिसने आपको ये सुविधा प्राप्त करी है। सोचिए अगर वो बैंक ही ना होते, अगर वो लैंडलॉर्ड्स ही नहीं होते, तो क्या हम मैं तो बोल रही हूँ क्या हम फिर पुणे में रोड पे ही बैठे होते, तो वो क्या था, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड हमारा उनके लिए जाता है। और जैसे ही आप उधर ग्रेटिट्यूड डालते हो, भर भर के थैंक्स उधर करते हो, तो आपकी लाइफ में भी, आपके पैसे में भी एबेंडेंस आती है। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमारा आई थिंक 29-30,000 रेंट था, तो उस बीच में कोविड हो गया, यहाँ पे काफी फ्लैट्स खाली हो गए, तो काफी रेट डाउन हो गए थे। तो हमने अपने लैंडलॉर्ड को बोला कि ऐसे ऐसे रेट्स बहुत डाउन हुए हैं, हमें भी एक और घर बहुत पसंद आया है, तो वी आर इंटरेस्टेड टू शिफ्ट देयर। तो हमारे जो बीच में होता है ना एक लिंक करवाने वाला, जिसको प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, तो उसने कहा कि मैम आप बात कर लो, वो ना आपको रेंट ही कम कर देंगे। हमारा 30 से 25,000 रेंट हो गया, 5,000 का बेनिफिट तो हमें साथों साथ ही हो गया था। तो वो कैसे हुआ? आज तक तो कभी नहीं हुआ। मतलब आज से पहले भी, चलो चंडीगढ़ में तो अपना घर था, पर उससे पहले भी रेंट पे रहे, कभी भी मैंने सुना नहीं कि एक बार जो एक डीड बन जाती है, रेंट डीड, उसके बावजूद आपका रेंट कम हो। पर यहाँ पे हुआ, और सबका ही हुआ, हमारा ही नहीं। जितने भी लोग मेरे हस्बैंड के साथ उधर से ये लेकर आए थे, वो सब इतने इसी चीज के खुश हैं कि एक तो इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हैं और इतना कम रेंट है। तो वो क्या है? कहीं ना कहीं तो वो ग्रेटिट्यूड है। आप जैसे ही, चलो मैं तो इस जर्नी में थी, बट काफी लोग तो नहीं थे, बट वो क्या है कि आपने उस चीज को, पैसे की ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, आपको अबेंडेंस में मिलना शुरू हो गया। तो हमें तो लगता ही नहीं कि बहुत ज्यादा रेंट है, जबकि किसी के लिए 25,000 रुपये रेंट देना भी बहुत बड़ी बात है। बट वही वाली बात है कि सोच बदलो, नजरिया बदलो, आपका संसार बदल जाएगा। तो वही चीज है कि अगर मैं तो ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं यार, इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, 25,000 रुपये अगर यहाँ के लिए दे भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो वही चीज है कि माइंड, और यही चीज अगर 10-15 साल पहले होता तो 25,000 तो मेरा ख्याल उस टाइम सैलरी सी होती थी, तो दे भी नहीं सकते थे। बट यही है कि थोड़ा सा अपने आप को, अगर आप रहना चाहते हो लाइफ में कि कुछ करना है, तो आपको चीजों को भी बहुत प्यार से लेना पड़ेगा, तभी चीजें आपके पास आएंगी।
आगे चलते हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूँ। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हूँ कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक चीज कहा कि उन हर फुवारों के लिए, हर उन फैसिलिटी के लिए जो आपको अपने घर में मिली है, हर उस फैसिलिटी के लिए। अगर हम अभी बोले ना, हमारे हर बाथरूम में शावर्स लगे हुए हैं, बाथिंग टब्स हैं, बट क्या हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल है? नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम ग्रेटफुल हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री की एक वो है जो शांति बनी थी, एक शांति सीरियल आता था, बेदी बेदी उसका कास्ट थी। उसने, उसके पास एक बेटा था, उसने एक बेटी ना अडॉप्ट करी थी और वो स्लम एरिया से उसने बेटी ली थी। जब वो उस बेटी को घर लेकर आई तो उसके बेटे ने ना उसको माना नहीं। वो कहता, मम्मा कहाँ से ले आए आप, मुझे नहीं रखना इसको। मतलब कुछ बातें हुई उनके घर में। उसने ये अपना एक बहुत बड़ा इंटरव्यू में डाला था। उस टाइम में उसको क्या हुआ, उसके बाद उसने जब उस बेटी को नहाने के लिए भेजा तो उसको वो शावर ऑन करके दिया होगा एंड वो उस शावर के साथ ऐसे इंजॉय करने लगी कि वो सब देख कर ना उसके घर में उसके हस्बैंड, वो उसका बेटा, उनको उस दिन उस चीज की कदर पता चली जो उनको कभी कदर ही नहीं थी। हमारे भी मैंने जब वो इंटरव्यू सुना था ना, तो उस इंटरव्यू को सुन के मेरे दिमाग में भी ये चीज आई थी कि सच्ची ये चीजों की हमें कदर ही नहीं। कदर तभी होती है जिसके पास जो चीज नहीं होती। और उस बच्चे को जब उस बच्चे ने भी, उसके बेटे ने भी ये सब चीजें जब देखी कि वो कैसे करके उस पानी के साथ एंजॉय कर रही है, हर बबल को उठा रही है, उस दिन उस बच्चे ने, जिस टाइम उसको लेकर आए उस टाइम उसके अंदर नेगेटिविटी थी। उस लड़की के नहाने से ही उस बच्चे ने भी उसको अपना लिया और वो उनके घर में आज भी है वो लड़की। तो वो क्या है, एक फव्वारा और उसका प्यार उस पे। तो यही चीज है, क्या हम लोग जो चीजें हमारे पास है हम ग्रेटफुल हैं और हम नई चीजों के लिए रो रहे हैं? यही हमारा सबसे बड़ा नीचे गिरने का पॉइंट है। अगर आप अपने घर से सुबह बड़ी आराम से रोटी खा के जा रहे हो, अपनी वाइफ को भी ब्लेस करके जा रहे हो, आपके घर में बच्चा है उसके ऊपर भी हाथ फेर के जा रहे हो, देखो आपको आगे भी भरा पूरा खुला बढ़िया 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 ही सब कुछ मिलने वाला है। और अगर घर पे भी आप तूफान मचा के जा रहे हो ना, आगे भी आपको तूफान मिलने वाला और पीछे भी तूफान, क्योंकि आगे भी तूफान आएगा, पीछे भी तूफान आएगा। मुझे तो जब से ये बात पता चली है ना, मैं तो इतनी मस्त हो गई हूँ ना इस चीज में, बोलती हूँ खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो, ना तो बच्चों को परेशान करो ना खुद परेशान हो, क्योंकि लाइफ तो एक ही मिली है भाई। पता नहीं अगली बारी में क्या बनने वाले हैं। इस बार तो जो बने हैं ना बहुत अच्छे बने। पहले ये होता था कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, अब लगता है जितना कुछ है ना, वाह, एबंडेंस, बहुत कुछ है। और ये जो पैसे का उन्होंने बताया है, बहुत आलोचना करी है अगर आप कहें तो, मैंने भी बहुत आलोचना करी है। कोई बुक लाते थे, कोई चीज खरीद कर लाते थे, ये इतने की है ना, मतलब वो करते ही थे, मुंह बनाते ही थे हम कि ये कैसे है। बट जब से मैंने इस साइंस में ये चीज समझी है, मैं कहती हूँ कि जिंदगी पलट गई मेरी।
मैं पहले बार्गेनिंग कर देती हूँ कि कितने का क्या लेना, उसके बाद मैं नहीं कहती। कल हमने एक ना सीनरी लेनी थी, मतलब एक पिक्चर बड़ी लेनी थी। मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे ना हॉर्स वाली पिक्चर लेनी है, एक मतलब सीनरी लेनी है बड़ी। और जैसे मैं आई, मुझे ना वो सीनरी वाला दिख गया, और उसके पास मतलब यहाँ का बेस्ट है वो बेच। तो जैसे मैं उसने बोला हरे कृष्णा, मैंने कहा हरे कृष्णा जी, तो वो दिखाने लग गया। तो मेरे हस्बैंड काफी सारी देख कर ना, मैंने एक को ही हाथ लगाया हुआ था कि मैंने ये लेनी है, मैं उसको देखकर वहीं इस पर स्टेबल खड़ी थी। जब उन्होंने रेट बोले 6,000 उसका रेट था, वो कह तो अभी हम देख रहे थे, मेरे हस्बैंड, में एक साइड में खड़ी थी, और वहां पे एक 4-5 लोग खड़े थे, वो ले रहे थे। तो उस भैया ने ना पैसे लिए, तो वो दूसरे वाला जब पैसे देने लगा, उसने आराम से ऐसे पैसे दिए, उसने ना वो पैसे दोबारा वापस किए उस बंदे को। उसने कहा सर हरे कृष्णा बोल के मुझे पैसे दो। एंड मैं ना इम्प्रेस हो गई, मैंने तो बोला आज तो सीनरी जाएगी घर। मतलब देखो कुछ भी मेरा इसमें नहीं था, ना मैंने पैसे दिए, ना मैंने ना उस बंदे को वॉच किया। फिर मेरे हस्बैंड बोले ये कितने की, ये कितने की है ना। मैं स्टेबल एक साइड पे खड़ी थी, साइड में, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद ना फाइनल हुआ जब रेट, तो उसने वो एक भी रुपया कम नहीं करते। उन्होंने बताया कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करते हैं, जिसमें से 50% हम रखते हैं और 50% गौशाला में जाता है हमारा। उन्होंने बताया चंडीगढ़ में कि हम उस गौशाला के साथ काम करते हैं। तो मुझे तो मन में ये चीज हो गई थी कि यार सीनरी तो लेकर जानी है, अगर ज्यादा भी महंगी की कोई बात नहीं, सोचूंगी गौशाला में दे दिया। मुझे मतलब बिल्कुल भी माइंड में ये चीज नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने उन्होंने बोला मैम आपके लिए ना 5,050 तक हम 500 तक कर सकते हैं। मैंने बोला सर 5,000 इज ठीक है, बस इससे नीचे इतना बढ़िया रहेगा। एंड ना वो मेरी साइड देखकर ना 2 मिनट हंसा, फिर वो मेरे हस्बैंड को बोलते ये कश्मीर, आप कहाँ से हो सर? तो उन्होंने बोला पंजाब से। फिर वो बात करते रहे, फिर तो थोड़ी देर बाद बोले वो मैम आप तो पंजाब से नहीं है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहते नहीं, आपका जो ठहराव है वो पंजाब वाला नहीं है। एंड मैं शॉक्ड हो गई, और मेरे हस्बैंड कहते क्यों, मेरी शक्ल में ऐसा क्या लगा है जो आपको? मैं कहते नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ कि बट ये मैम नहीं है पंजाब से। तो वो मैं ये चीज कहना चाह रही हूँ कि हम क्या है क्या नहीं है, हम नहीं वो कर सकते। दूसरा इंसान जब बोलता है ना, तब पता चलता है कि हाँ यार सच्ची कुछ ठहराव तो आया है जिंदगी में। तो वही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब दूसरा कहना आपको शुरू कर देना, थर्ड पर्सन, कि कुछ डिफरेंस है, तो इट मीन्स सच्ची। मुझे उस टाइम कहते मैम एक ही जगह खड़ी थी और मैम खाली एक ही तस्वीर को देख रही थी। आपने सारी तस्वीरें देखी, बट मैम का फोकस जिस टाइम से आई थी वो एक ही तस्वीर पे था। तो वो सोचिए कि ये चीज पहले मेरे में भी नहीं थी। मैं भी 100 चीजें देखती थी, दुकान में जाती थी, ये नहीं समझ आता क्या क्या लूं क्या क्या छोड़ू, और हर चीज को देखती थी, एक पकड़ती थी। बट इस जर्नी के थ्रू नाउ आई एम फोकस्ड टू माय टारगेट एंड नथिंग एल्स। तो मैं यही, अगर बच्चों में बचपन से ये चीज आ गई ना, जो न्यू जनरेशन है उनकी जिंदगी संवर जाएगी। और मैं वही संवारना चाहती हूँ जो कि मुझ में 40 साल के बाद आई। सच्ची 40 साल के बाद आई, मैं नहीं थी, मैं बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। मेरा तो एक पाँव यहाँ होता था, एक पाँव यहाँ होता था, एक पाँव किचन में होता था, एक बेडरूम में, एक ड्राइंग रूम में। बट नाउ आई एम फोकस, और वो मुझे फोकस किसने दिया? इस बुक ने। तो प्लीज इसके साथ दिल से बने रहो और जुड़े रहो, और वो खजाने आपको मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। हाँ, पैसों के लिए हमारा यहाँ पे था कि हर उस पैसे को देते हुए भी आपने ग्रेटिट्यूड देना है। अब देखिए उस बंदे ने वो पैसे उससे वापस दिए, फिर उसको बोला कि हरे कृष्णा बोलते हुए मेरे हाथ में ये पैसे दो। तो जो भी आपका, हमने पहले भी बात करी थी, जो भी आपका अपना मंत्र है, अगर आप वाहेगुरु को मानते हो, आप थैंक यू बोलना चाहते हो, तो थैंक यू करते हुए ही पैसे दो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है जो आप दूसरे को दे रहे हैं। जब आप दूसरे को एनर्जी थैंक यू से देंगे, तो वो भी आपको पलट के थैंक यू से ही देगा। वो भी आपको ग्रेटिट्यूड, लव, प्यार उसी भाव में देगा। जबकि आप ऐसे फेंक के दोगे तो आपके पास भी वैसे ही कांटे आने वाले। ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि पैसे को धन्यवाद। उस पैसे, आपको याद होगा लेडीज जब सूटों की बार्गेनिंग करती है तो कैसे दुकानदार से जाते जाते बोलते, तैने मेरे को 100 रुपए ज्यादा लगाए, देख ले
बोलते बोलते वापस जाते जाते बोलते, तो वो सूट के साथ पहन के भी जब वो कहीं जाती है ना, तब भी वहां भी लड़के ही आती है वो। ये फैक्ट है ये, क्योंकि आपने उस कपड़े में, उस चीज में वही तो एनर्जी डाली है। जब आप उस सूट को पहन के अपनी बहू के पास जाओगे ना, वहां पे भी आप युद्ध ही करोगे, ये सूट ऐसा नहीं बना, ये ऐसा नहीं बना। टेलर्स के पास मोस्टली लेडीज ऐसी हैं जो जाके इतनी आलोचना करके आती है ना। और देख लेना, जो टेलर के पास लेडी जिसका तो जेन्युइन प्रॉब्लम आया है कि यहाँ से गड़बड़ हुआ, ठीक है, जो हर टाइम जाके ये बोल रही ना आज यहाँ से टेढ़ा है यहाँ सीधा है, उसका कभी सूट सीधा बनता ही नहीं है, चाहे वो एक टेलर से बनाए चाहे वो 10 से बनाए। क्योंकि प्रॉब्लम उस टेलर में नहीं होती, प्रॉब्लम उस बंदे के अंदर होती है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। ये फैक्ट है, आप इस चीज को सब लोग अपनी लाइफ में उतार कर देख लेना, ये फैक्ट है। जो भी आप दुकान में, मेरे को तो हंसी आ जाती है वैसे लोगों के ऊपर कि बेचारे क्यों इस दुविधा में हैं, उन्हें नहीं पता ये अपनी जिंदगी में यही घोल रहे हैं। आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरफ खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। देखिए, यहाँ पे हम एक मिनट रुकेंगे। आज तक हमारे पास क्या होता है ना, जैसे बिजली का बिल आता है, आप लोगों के पेरेंट्स ने ये या हमने भी किया है, जब बिल ज्यादा आता है तो हम रोना ही शुरू हो जाते हैं, इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया, और उससे नेक्स्ट बिल उससे बढ़कर आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका बिल ज्यादा आया था ना, आपने पूरी दुनिया में शोर डाला था, और जब वो शोर डाला ना, तो वो आपने एनर्जी को वैसे ही स्प्रेड किया। तो जो चीज आप स्प्रेड करोगे मुड़ के किसके पास आएगी? दूसरे के पास नहीं आएगी, आपके पास आएगी। अगर आप पत्थर किसी को फेंकोगे तो आपके पास फूल नहीं आने वाला। तो एक इस चीज के लिए है कि पहले तो उन लाइटों को बंद करते हुए ग्रेटिट्यूड डालो, अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड डालो कि बेटा इनको एक बार बोल दो कि ढंग से यूज क्या करो, थोड़ा सा एक लिमिट ले आओ एक। बट अगर आप हर टाइम मुंह से वही शब्द निकाल रहे हो, देखना जिस घर में बहुत लड़ाइयां होती है ना, उन घर में ना ये बिल्स होते हैं ना सारे, ये भी बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि उन घर में एक दूसरे के साथ किसी का भी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव नहीं होता। तो वही चीज सारी जगह पे स्प्रेड होती है, सारी जगह पे वही चीज स्प्रेड होती है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसको पकड़ेंगे कि आप खुद भी ग्रेटिट्यूड डालेंगे उस लाइट के लिए। जब भी लाइट ऑन कर रहे हो, बंद कर रहे हो, पावर है वो पावर। अगर आपके घर में लाइट नहीं होगी ना, आज आप बिल के लिए रो रहे हो, जिस दिन 4 दिन लाइट नहीं होगी ना, फिर देखना आप क्या रोते हो, फिर आप और ज्यादा रोगे। तो वो आपको नियामत मिली हुई है, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में क्या बाहर आती है। हमारे तो ऐसे से पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें जिन्होंने बिजली के लिए ग्रेटफुल किया, उनके बिल जहाँ 4-4, 6-6 हजार आते थे, आजकल 1000 और 1500 आने शुरू हो चुके हैं। तो इस चीज को पकड़ लेंगे एंड हर उस बिल के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना की। वाह। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं
वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप कितनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। यहाँ जादुई अभ्यास पे क्रमांक 9, एक चीज धन पकड़ेंगे, का चुंबक। एक चीज पकड़ेंगे। देखिए, जो भी हमारे घर में तो वैसा हो चुका है ना, जितने भी बिल आते हैं उन हर बिल को, चाहे वो ये कारपेंटर का बिल आया है, चाहे वो हाउसकीपिंग वालों का बिल, किसी भी चीज का बिल है, जैसे ये स्विगी वगैरह से खाने में आता है ना, तो हमारे घर में तो फटाफट डाइनिंग टेबल पे वो सारे बिल इकट्ठे करके रख दिए जाते हैं। जब तो मेरी बेटी यहाँ होती थी तो वो तो फटाफट से साइन सुइन करके ना अपने पास रख लेती थी, और वो पेमेंट भी करती थी। बाद में मेरे से ले लेगी, वो अपने सारे पर्स के पैसे यूज करने शुरू कर देती थी, और वो कहती थी मम्मा मुझे पता है मेरे पास 4 गुना डबल हो जाने। और उसने ये ट्रिक यूज भी करके देखी है, क्योंकि बच्चे ना जल्दी चीज को फॉलो करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि हर वो बिल, चाहे आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे पास बिल दे देते हैं, ले तू संभाल ले। उन्हें पता है कि इसने इस बिल को साइन करके छोड़ना है, थैंक यू करके छोड़ना है। वहां किया आपने, उस जो वेटर था उसको आपने थैंक यू किया, आपने उसको पेमेंट किया। बट आप अगर उस कागज में भी बार बार थैंक यू को डालते हैं ना, आपको पता नहीं है कि आप कितना अपने पैसे का अबेंडेंस कर रहे हैं। जो कि हम खाना खा के आते हैं और गालियां मार के आते हैं, इतना बिल बना दिया। भाई उसने तो आपको बुलाया नहीं था दुकान होटल में खाना खाने, आप गए थे, आप इंजॉय करके आए, तो आप उसको थैंक यू करो और अपनी लाइफ में और अबेंडेंस लाओ कि आप इतने कैपेबल हो कि एटलीस्ट आप होटल में खाना खाने जा रहे हो। मैं याद करती हूँ कि बचपन से जब हम छोटे थे, उस टाइम में तो होटल्स में जाने का फैशन ही नहीं था, तो मेरे पापा स्कूल के आसपास एक हमारे ना होटल था, देसी टाइप था, मतलब उस पे देसी खाना ही होता था, मतलब देसी घी का खाना बनता था। तो पापा हमें वहां लिम्का पिलाने, लंच में ऑफिस से आते थे हमें वहां देते थे। तो मेरे से ना वो लिम्का नहीं पी जाती थी, मुझसे आज तक भी लिम्का नहीं पी जाती, तो मैं 2 घूंट पीती थी और पापा को दे देती थी। पापा कहते थे तू क्यों नहीं पीती है? मैंने कहा मुझसे ना पापा ये अंदर ऐसे वो होता है, इससे कुछ होता। तो वो याद आती है कि वो एक कोल्ड ड्रिंक के लिए भी हम इतने खुश होते थे, और आज हमें इतना कुछ मिल रहा है फिर भी हमें कोई कदर ही नहीं है। और वो कदर तभी बढ़ती है कि अगर आप हर उस चीज के लिए थैंक यू करो जो आपको मिल रहा है। सो आगे हर उस पे साइन करने हैं आपने, और वो आपको इसमें बता दिया है कि क्या लिखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर पेड, जो आपने पेमेंट पेड करी है। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादू पुस्तक के 9वें चैप्टर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद चेतना जी। तो देखिए, उन्होंने एक बिल तो कहा कि जो आपने आएगा आपके पास उसके लिए थैंक यू करना है, और एक आपने अपने पिछले, जो भी आप लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं, आप पिछले अपने बिजली के बिल, जो आपके जैसे मैनुअल आए होते हैं ना, जैसे हमने अगर कोई लैपटॉप खरीदा है उसको हमने पे करा है, तो उसके बिल्स हमारे पास पड़े होते, तो निकाल लो अपने उन बिलों को, 10-15 बिलों को, और उन सब में थैंक यू फॉर पेड। आपके पास इतना पैसा था कि आप उनको पेड करने के काबिल थे, तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड डालो। देखो आपको क्या क्या नहीं, कैसे आपके पास और रास्ते खुलेंगे। सो बहुत सिंपल है, करें और अपनी लाइफ में एबेंडेंस लाएं, क्योंकि एक पैसा ऐसी चीज है जो एनर्जी हम देते हैं, हम किस भाव से दे रहे हैं उसी भाव से एनर्जी हमें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हमारे पास मुड़ के आती है। सो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू रोना बेन फॉर दिस ग्रेट नॉलेज टू अस।
किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट है। वाह, जल्दी शुरू करके तो हमें बहुत फायदा हो गया। चलिए, कोई बोलना चाहेगा? नहीं तो मैं 1 बाय 1 नाम ही ले दूंगी आज। यस, कोई बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ, वो आपको सबको पता चल गया ना, अभी न्यूज आ जाएगी, मैं आपको लिंक दे दूंगी कि जो पावर बुक नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाली है उसका कॉस्ट 500 रुपीज है, और आपको 500 रुपीज ही पे करने हैं और आप उस सेशन में आ जाएंगे। पहले 5000 था, जबकि इसी बार वो लास्ट बार अब मैम ये पावर बुक करवा रही है और वो 500 में ही होने वाली है, तो वो मैं आपको डाल दूंगी। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज बोलिए। काफी लोगों को काफी फायदा होना शुरू हो चुका है, मुझे पता है, बट बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस, फिर मैं नाम ले लूं? ज्योति जी, आप बोलेंगी? आप कंफर्टेबल हैं? यस। हेलो हेलो हेलो, मृदुल जी। गुड हेलो मॉर्निंग। एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। फायदा तो होता है, वो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी हो ही रहा है। अभी हस्बैंड ने भी जैसे बोला कि अभी तुम्हारे अंदर होता है ना वो जो आपने बोला ठहराव, कि पहले तुम करती थी, प्रैक्टिस भी करती थी और मैं मतलब वो पता चलता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से जब से तुम मॉर्निंग में उठ के ये सेशंस कर रही हो तब से बहुत मेजर चेंज दिख रहा है तुम्हारे अंदर। मतलब बस पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और इससे एक फायदा ये हुआ है कि अभी हस्बैंड से भी मैं पहले बोलती थी, पहले मैं खुद पढ़ती थी करती थी, हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट करती थी कि तुम भी किया करो, तुम भी किया करो। तो तब वो समहाउ इस चीज में आने से उनका थोड़ा ऐसा रहता था कि नहीं, मैं मेरा सब कुछ सही चल रहा है और मैं जो जो चीजें, वो भी काफी एक्टिव है इसके फिटनेस को लेके, अपना होता है ना उनका जॉगिंग का एक शेड्यूल फिक्स है, उनको एक्सरसाइज सुबह करनी होती है, देन मेडिटेशन भी करते हैं, उनका भी सब कुछ फिक्स है। तो वो वही बोल रही थी, नहीं मेरा अभी जितना कुछ है, मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है और मैं इसी में खुश हूँ, तो मुझे कुछ नया वैसे करने का मन नहीं है। बट अभी जैसे मेरे अंदर ये सब चेंजेस देख के अभी वो भी बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, जैसे होता है ना चीजों में कि कुछ बोल रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, हम नेगेटिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं किसी के लिए, जबकि अंदर से नेगेटिव नहीं होता, बट वो वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। तो अभी मैं उनको 1-2 बार मैंने उनको बोला कि अभी इस जगह पे इसकी जरूरत थोड़ी ना है, हमें हमें ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। तो ही ऑल्सो रियलाइज्ड, एंड अभी वो खुद से पॉजिटिव होके इस चीज को भी लेते हैं कि हाँ अभी तुम्हारी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो अच्छा है, तुम मतलब मैं भी इस चीज को पे थोड़ा ध्यान दूंगा। तो ये उनके अंदर जो चेंज आया उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने ये बताया कि मेरे अंदर भी चेंज आया है। तो मैं मतलब कि हम दोनों ही इम्प्रूव कर रहे हैं, वाह, जो कि होना चाहिए लाइफ में, कि आप हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाइए, ना कि हमेशा यही सोच के बैठे कि भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, बहुत कुछ सीखने को है अभी। बिल्कुल। और ज्योति, वो भी बताइए कि आप इस जर्नी से कब से जुड़ी हुई हैं? मैंने ये पहली बार देखी थी, मैं दिल्ली में, तब मैं मेरे जॉब में थी, आई थिंक जस्ट आउट ऑफ कॉलेज थी, एंड आई थिंक कितनी एज की होगी, अराउंड 2008। 20 होगी, या 2007 में हाँ। मैंने कॉलेज छोड़ा, देन 2008 7-8 के बीच में कभी, तो ऑफिस में हमारे जो बॉस थे उन्होंने एक बार ऐसे ही, मैं आर्किटेक्ट हूँ एक्चुअली, तो हमारा माहौल ऑफिस का थोड़ा कैजुअल होता है, एकदम वैसा कॉर्पोरेट वाला वो नहीं होता। तो एक बार उन्होंने ये दिखाया था मूवी, तो उन्होंने तो थोड़ा दिखा के छोड़ दिया कि नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में, हाफ दिखा के। बट मेरे अंदर ये हो गया कि नहीं, मुझे तो ये देखना ही देखना है। तो समहाउ मैंने फिर वो उसका होता है ना पेन ड्राइव से किसी और से लिया, फिर मैंने घर पे उसको लगा के देखा। फिर तब से मैं बहुत इस चीज से बहुत मैंने मतलब रियलाइज किया कि हाँ ये चीज सही है, आज तक मेरी लाइफ में जो जो हुआ है वो इसी की वजह से ही हुआ है। एंड फिर धीरे धीरे वो छूट गया था,
आप इस चीज के टच में नहीं रहते, रेगुलर पढ़ते नहीं है, तो फिर आप वो चीजें छूट जाती है। फिर 2013 में एक्चुअली मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो फिर मेरा दिमाग तुरंत ही, मुझे जैसे ही इस चीज से मतलब मेरे अंदर ये चीज एक है कि मैं ज्यादा दिन ना स्ट्रेस में नहीं रह पाती। मुझे होता है मुझे तुरंत निकलना है अपने आप को कैसे भी करके, एंड उस हर मोमेंट पे जब भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, मुझे यही सीक्रेट मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही चीज ही दिमाग में आती है। और मैं कुछ नहीं होता तो बुक लेके बैठती हूँ, थोड़ा टाइम पढ़ती हूँ, या फिर यूट्यूब में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का किसी का भी वीडियो लगा के थोड़ा सा सुनती हूँ, और उससे बहुत मेजर चेंज होता है। और जिस चीज को मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे महीने महीने लग जाते उबरने में, वो मैं कुछ दिनों में उस चीज से उबर जाती हूँ, या फिर किसी किसी टाइम पे तो कुछ घंटे में, एक बार 2-3 वीडियोस देख लिए, देन मेरी प्रॉब्लम ही खत्म। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम तो थी ही नहीं जिस पे मैं वाह, इतना स्ट्रेस कर रही थी। तो बस वही, अभी अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है आपके साथ। रोज सुबह अभी मुझे मेरा बेटा भी उठ जाता है, छोटा है वो, उसको लगता है मम्मी उठ रही है तो बेड पे नहीं है, मतलब मुझे भी आना है, तो वो भी उठ जा रहा है। एंड कल वाह, से हमने मॉर्निंग वॉक भी शुरू की है, क्योंकि वो उठ जाता है तो मुझे लगता है चलो अभी वो उठ गया है तो उसको भी मैं थोड़ा इसमें धीरे 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 कुछ अच्छा करूँ उस टाइम में उसके साथ। ग्रेट ग्रेट पूजा, ग्रेट। बहुत ही अच्छा, और आपकी बहुत ही अच्छी स्टोरी, मतलब दिल से आप बोल रहे थे, वो पता चल रहा था। और जिस तरह से देखिए, 2008 से इस जर्नी के साथ जुड़ी हुई है, और सोचिए कि अगर फेथ है तभी वो यहाँ तक उन्हें चीजें मिली होंगी, तभी वो ये आउट ऑफ इंडिया भी थे, अभी ये 1.5-2 साल पहले ही यहाँ पे वापस आए हैं। तो किस तरह से ये बाहर भी घूम ली, इतनी दुनिया में ये गई, क्यों इस बुक के साथ ही ये आज तक जुड़ी हुई है। अभी 1 महीना पहले इसने प्रैक्टिस शुरू करी थी, इतने को से मैं मिल गई। तो ये क्या है, ये चीज यही है कि आप, मैंने इससे मुश्किल से एक बार बस लिंक भेजा था कि आप ज्वाइन कर जाना, क्योंकि इसके अंदर वो चीज थी और वो आ गई। और देखो लाइफ में अपना क्या, बच्चे क्या, हस्बैंड क्या, सबका भला हो रहा है। तो ये आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी को बताते हुए, 100 लोगों को बताते हैं हम, तब जाकर 10 लोग रेडी होते हैं, क्योंकि दुनिया में 10 लोग ही हैं जिनको भगवान का हाथ उनके सिर पे है। बिल्कुल सबके ऊपर एकदम आता भी नहीं है, क्योंकि ये कर्मास का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं सो भी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी मृदुल, ये जैसे प्रॉब्लम्स तो हम इस जर्नी में आए, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, डिफिकल्टीज तो खत्म नहीं होती लाइफ से। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की है कि जब से हम जैसे ये सेशंस बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम्स को हम, जो प्रॉब्लम हमें लगता है कि ये बहुत लंबी प्रॉब्लम है, वो हम थोड़े जल्दी इसको सॉल्व करने में मतलब सक्षम हो पाते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आई है, और ऐसे लगता है कि अंदर से जैसे फिर भी सेटिस्फेक्शन है, जो कुछ हो रहा है ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। पहले जो होता था, कभी कोई घर में छोटी मोटी नोक-झोंक आती थी तो वो महीनों, वो मन ही मन में बात रहती थी। अब ऐसे लगता है कि नहीं, हम ठीक है तो सब कुछ ठीक होने वाला है, मतलब ये एनर्जी पावर अंदर है कि नहीं, एवरीथिंग इज फाइन और सब ठीक जल्दी हो जाएगा। तो बिल्कुल। इतने चेंजेस मतलब। और जो तो ये मॉर्निंग का है ना, देखिए ये पूजा ने अगर ये किया भी, मतलब उसने सुना और किया, क्योंकि अभी तक वो 2008 से लेकर अभी तक जितना पीरियड भी इसने पहले किया, ठीक है, इसने सुना देखा, बट ये किसी ऐसे सेशन में नहीं जुड़ी थी जिस तरह से हम कर रहे हैं। अब देखिएगा, अगर ये नेक्स्ट मंथ अगर अश्विन मैम के साथ भी करेगी, इसकी लाइफ में टोटली ट्रांसफॉर्म। वैसे भी बहुत अच्छी लाइफ है, बढ़िया सिटी में रह रही है, बड़ा अच्छा घर है, तो टोटली 360 एंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मिलता उसी को है जो खोजने की कोशिश करता है। जिसने खोजा ही नहीं उसे मिलेगा क्या? क्यों ये एकदम बिलीव कर पाई? क्योंकि ये तो बहुत पहले से इस चीज का जुड़ी हुई थी। मुझे लगता है कि अभी तक इसने कोई भी सेशन मॉर्निंग में ऑफ नहीं किया होगा जितने दिन से हो रहा है, क्योंकि इसे पता है कोई बात नहीं, आजकल घर पे ही है, बाद में थोड़ी देर लेट जाएंगे। एंड इसका साड़ी, इसका बहुत ही बढ़िया काम है, एंड रियली शी इज डूइंग वेरी वेल। शी इज अ आर्किटेक्ट, बट जिस तरह से ये साड़ीज को सेल्फ भी करती है ना, वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करती है। सो पूजा, गुड लक, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक फॉर योर, मतलब जो वैसे भी आप ज्योति, आप फिर से कंफ्यूज हो गई। आप पूजा के बारे में बता रही थी ना आज दिन हाँ में, जी, हाँ जी। मतलब आज के सेशन में, तो मैं ज्योति हूँ, आप कंफ्यूज हो गई। नहीं नहीं, वो आपकी बात नहीं कर रही थी मैं।
अच्छा अच्छा वो तो ओके किसी और की बात थी, Mommy, she can't hear वो you. तो पूजा की बात हो रही थी, आपको नहीं। वो मेरे शिमला चंडीगढ़ के पड़ोसी की बात हो रही है। आप कहाँ, आपके साथ कहाँ वो चीज जोड़ नहीं सकते नहीं, अभी हैं? आपने पूजा अच्छा बुलाई अच्छा, थी ना, इसके ओके लिए मैं बोल रही हूँ। ओके। हाँ, हो सकता है, वो नाम में कई बार हो जाता है। हाँ पूजा हाँ होता निकला है था। वही। ओके, ओके चलिए, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। कोई और? नहीं तो अब हम, मृदुला एंड बबीता, यस बबीता जी। जब भी मैं इस सेशन में आई हूँ, आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि जो भी बिल आता है उसमें मैं थैंक यू पेड लिखती हूँ। यस, तो पहले जैसे स्टार्टिंग में मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि जब भी मैं थैंक यू पेड लिख रही हूँ तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल आल्सो फॉर दैट सर्विस वी हैव रिसीव्ड, बट नाउ आई मेक इट अ पॉइंट दैट if I'm writing thank you paid, then I realize that I have to be grateful for that service which I've got. So that realization has come after doing so many times. और वो कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे कुछ चाहिए होता है और पता चलता है कि एकदम से या किसी का फोन आ गया या मैं उसी शॉप में चली गई और अपने आप ही मैंने वो चीज खरीद ली। मतलब ये मैंने बहुत बार देखा है। तो और एक क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन पूछना था कि जैसे सब लोग तो इस जर्नी को नहीं समझते हैं, तो अगर हमें किसी को बताना है तो हम कैसे बताएं? देखिए, आप उसको बता के छोड़ दीजिए, उसके लिए नहीं मतलब उसको क्या बताएं, स्टार्टिंग में उसको क्या बोले? उसको ये बोलिए लाइफ तो तुम्हारी जैसी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। पहले ना उसको अप्रिशिएट करना है। वो आपने सुना था मैम से बात कि बिग बिल्ट ब्रेक बिल्ट। आप पहले उसके लिए ना थोड़ा सा बड़ा अच्छा अच्छा बोलो, तो बहुत अच्छी है, मतलब जो भी उसके लिए अच्छी क्वालिटीज बोलना। ऐसे मत बोल देना हर कुछ, बहुत अच्छा अच्छा उसके लिए बोलो कि तुम्हारे को मैंने ये देखा है, तुम्हारे में ये क्वालिटी है, तुम्हारे में ये क्वालिटी, वो क्वालिटीज बोल दी। फिर उसकी लाइफ में जो नेगेटिव है थोड़ा सा बोलो वो, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड उसके पास दोबारा से शुरू करो कि देखो मेरी लाइफ में इस जर्नी में आकर बिल्ट ब्रेक, फिर आपने बिल्ड करना है अपने साथ कोरिलेट करके कि मेरी लाइफ में इस जर्नी से ये बेनिफिट हुआ। बहुत सिंपल है, थोड़ा 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 उसको देखना शुरू कर, सुनना शुरू कर, तेरी जिंदगी में आ जाएगी। पर पहले, सबसे पहले उसके लिए 50-100 एप्रिसिएशन कहनी है। साथ बैठोगे आप, दिल से आपके निकलेगी, वो समझेगी कि यार रियली में ये मेरी गुड विश है। ओके, तो ये बिल्ड ब्रेक बिल्ड करना ही पड़ेगा। और फिर थोड़ा सा उसकी लाइफ में उसको उतारेंगे भी कि यार देख कितना मैस मैंने कर रखा है इसको, ऐसे मतलब वो बोलते हुए भी आपने बहुत सजा के बोलना है, क्योंकि हमें पता चल जाता है जब हम इस जर्नी में है कि दूसरे इंसान को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर आप एकदम उसकी प्रॉब्लम पे हाथ रखेंगे ना, वो बोलेगी ये तो कुछ चाहती है, इसको कुछ मतलब है मुझसे। तो मतलब किसी को भी नहीं होता। बट ये बिल्ड ब्रेक बिल्ड ही यूज करना, ये बहुत बढ़िया काम करता है। ओके, थैंक यू। तो हम यहीं पे सेशन स्टॉप करते हैं। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मृदु। थैंक यू शादी। Thank you. Thank you.